हरिओम जी। हरिओम। हरिओम जी। आज बिटिया दिवस है, तो बेटी दिवस की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। इसके बारे में मैं आज कुछ बताऊंगी आपको। आज सुबह सुबह जब मैं सो के उठी तो मेरे पति देव ने बोला, आज तो बेटी दिवस है, पता क्या लिखूं। मैंने कहा अपने मन से लिखो, मैं क्या बताऊं क्या लिखूं। तो फिर भी तो कुछ बता। तो मैंने कहा ऐसा लिखो कि बड़े सौभाग्यशाली होते हैं जिनके बेटियां होती हैं। तो इन्होंने शायद कुछ और उसमें जोड़ के बढ़िया सा कुछ करके अपना स्टेटस लगाया और अपनी बच्चियों की फ़ोटो लगाई। तो बस उसी समय मुझे भी आ गया कि मैं कुछ लिख लूँ, तुरंत फटाफट कुछ कर दूँ। मैंने कॉपी पेन ली और सबसे पहले लिख दिया। तो आज मैं आपको अपनी बच्चियों के बारे में, सभी बच्चियों के बारे में अपने विचार रखना चाहती हूँ। कैसे लगेंगे आप मेरे को बताना। हालांकि हर माँ बाप की लिखावट है उसकी बेटी, वो उसके लिए क्या बयां करे, लेकिन आगे बेटी भी किसी और की लिखावट बनी है। तो इस बारे में मैं आपको कुछ चर्चा हो जाए फिर। चलो ठीक है। सतयुग बीता, त्रेता बीता, द्वापर बीता, कलयुग आया, बेटी का युग आया। नई सोच, नई चेतना, बदला ये जीवन सारा। ये देख करके हर किसी का मन हर्षाया। बेटी का युग आया। चूल्हे चौके वाली बेटी नहीं होगी अब। इस युग में चूल्हे चौके वाली बेटी नहीं होगी। चांद सितारों से भी आगे मेरी बेटी होगी। कोई ऐसा मुकाम नहीं है जहां हमारी बेटियां नहीं हैं। बड़े से बड़े पद पर हमारी बेटियां अपने देश का झंडा लेके फहरा रही हैं। ऐसी प्यारी बेटियों को मेरा शत शत नमन। मेरी बगिया की फूल हैं मेरी बेटियां, मेरी पहचान है और पापा की जान है। बड़े खुश नसीब होते हैं वो माता पिता जिनके आंगन में बेटियां होती हैं। बेटियां वो चिराग हैं जिनसे घर क्या पूरा समाज रोशन होता है। फिर किसी दिए की, किसी रोशनी की जरूरत नहीं होती। ऐसी खूबसूरत होती हैं बेटियां, क्या कहूँ क्या होती हैं बेटियां। मेरे बाग के ये फूल हैं, मेरे बाग के ये फूल हैं जिन्होंने मेरा घर आंगन महकाया है। और अब ये मेरी बेटियां जो आंचल, आशिमा, दिव्या, मेरे आंगन के जो मेरी बगिया की फूल हैं, उन्होंने आगे जाकर सकलानी, बहल और राणा का घर महकाया है, जिसमें उन्होंने अपनी खुशबू से, अपने प्यार से, अपने समर्पण से जिस घर आंगन को अपने चिराग से जलाया है। ये बेटियां माँ बाप की लिखावट तो होती हैं, लेकिन आगे जाकर ये अपनी लिखावट बनाती हैं। पहले की बेटियां अपना
सरनेम बदल देती थी, पर आज की बेटी अपना सरनेम भी नहीं बदलती है। वो कहती है कि हम अपनी पहचान क्यों खोएं, हम अपने माता पिता का अस्तित्व क्यों मिटाएं, क्यों छिपा के रखें। उन्होंने क्या हमको पैदा करने में कोई कमी और कोई कसर रखी? जो बेटों का नाम आता है वो बेटियों का क्यों नहीं आता? 9 महीने माँ ने पेट में बेटे को पाला, तो क्या बेटी को नहीं पाला? तो वो क्यों अपने माता पिता का नाम छिपाए, वो अपनी पहचान क्यों खत्म करे? बहुत अच्छी, बहुत प्यारी और बहुत बुलंद सोच है आज के युग की बेटियों की। वो ये नहीं कहती हैं कि हम अपना ही सरनेम लगाएंगे, वो अपने सरनेम के आगे अपने पति का भी सरनेम लगाती हैं। देखो, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, दोनों ही जीवन में जरूरी हैं। दोनों सिक्के के दो पहलू हैं, एक सिक्का है उसके दो पहलू हैं, दोनों ही बहुत जरूरी हैं। पर सब पाबंदियां, सब कुछ बेटी के लिए ही क्यों हैं? उनका कहना कहाँ गलत है? वो बेटी कहाँ गलत कहती है कि जब मैं एक जीव को अपने शरीर में रख के पालती हूँ, पोसती हूँ, 9 महीने बाद मौत के मुंह में जा करके उसको जन्म देती हूँ और उसमें सिर्फ पिता का नाम आ जाता है, माँ कहाँ गई? माँ का कोई अस्तित्व ही नहीं है। जिस माँ ने पैदा किया उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। अरे कैसा समाज है भाई ये? तो इसलिए आज के युग की बेटियां लाजवाब हैं, जो अपने माता पिता की पहचान ना जीते जी खोना चाहती हैं, ना मरने के बाद। तुम्हारी सूरत जितनी प्यारी है, क्या कहूं, तुम कितनी सुंदर हो, उतना ही खूबसूरत तुम्हारा दिल है, जो दोनों परिवारों को जोड़ लेता है और उन्नति के लिए आगे बढ़ता है, जो अपने प्यार से, अपने समर्पण से, अपनी खुशबू से, अपनी खुशियों से, अपनी फुलवारी को महकाता है। नाज है हम उन बेटियों पर, क्या कहूँ, कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां, माँ बाप की जान होती हैं ये बेटियां। कोई दान की वस्तु नहीं है, कोई चीज नहीं है कि उठाया और दान कर दिया। अरे उसको अपने खून से, अपने खून से जिसको सींचते हैं माता पिता, वो माता पिता कैसे उसको विदा करते हैं? कोई माता पिता से ही इसको जान सकता है। बेटी पराया धन नहीं है, बेटी हमारा फिक्स डिपॉजिट है। हमारे आंगन का वो फूल है, हमारी बगिया की वो खुशबू है, हमारे प्यार की वो पहचान है। उसके आगे तो सारी दौलत धूल है, सारी दौलत धूल है। इतनी प्यारी होती है ये बेटियां, क्या कहूँ, कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां। पहले के लोग अपनी बेटियों को मार देते थे,
डर के मारे औरतें पहले कुछ कहती भी नहीं थी। लड़की है तो उसकी हत्या कर दी, और लड़का है तो वो कुल का वो वंश चलाएगा। क्या बेटी वंश नहीं चलाती? क्या बेटी बच्चे उसके बच्चे मतलब माता पिता का या नाना नानी का नाम नहीं उजागर करते? मतलब वो आवारा निकल जाए, शराबी निकले, कबाबी निकले, माँ बाप की बेइज्जती करे, माँ बाप को वृद्ध आश्रम में छोड़ दे, लेकिन फिर भी बेटा चाहिए, ऐसी सोच रखते थे। अरे बेटी युग आया है, अब वो जमाना लद गया जब बेटियां पराया धन होती थी, जब उनकी हत्या कर दी जाती थी। तभी तो बेटों की अपेक्षा बेटियों का रेशो जो है वो कम है। क्या कहूँ, कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां, माँ बाप की जान होती हैं ये बेटियां, इतनी महान होती हैं, इतनी समझदार होती हैं कि अपने प्यार में, अपने प्यार से अंदर बाहर दोनों जगह, दोनों परिवारों में, मतलब परिवार में, समाज में, देश में अपनी एक अलग पहचान बना देती हैं। क्या कहूँ, कितनी प्यारी होती हैं ये बेटियां। ये वो चंदन की खुशबू है, इतनी शीतल, इतनी मासूम, इतनी कोमल, इतनी नाजुक होती हैं ये बेटियां, लेकिन जब अपनी पे आती हैं तो शक्ति होती हैं बेटियां। किसी भी हद से गुजर जाने की क्षमता रखती हैं बेटियां। क्या कहूँ, कैसी होती हैं ये बेटियां। मैं अपनी प्यारी प्यारी बच्चियों को बेटी दिवस की हार्दिक बधाई देते हुए, उनको दुआएं देते हुए, उनको आशीर्वाद देते हुए, उनको प्यार करते हुए यही कहूँगी कि वो अपनी बगिया को अपने प्यार से, अपनी खुशबू से दोनों परिवारों को संभाल के रखे और खुश रहे, सुखी रहे और अपना जीवन उन्नत करे। तभी कहते हैं ना, फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बिटिया है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का तारों का सबका कहना है, हो क्या कहूँ, मेरी बेटी मेरा गुरूर है, इसके आगे मेरी वाणी नहीं जा रही। हरिओम, हरिओम, हरिओम।